सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। संत निरंकारी मिशन का शुभ आरंभ सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी द्वारा पेशावर पाकिस्तान से किया गया। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है, मत परिवर्तन है। और आज संत निरंकारी मिशन का मोहताज नहीं है किसी भी परिचय का, मानवता का पैगाम दे रहे हैं। और देश के बंटवारे के बाद भी इस भाव को रोका नहीं गया कि जो प्रभु परमात्मा का आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, जो परमानंद मुझे मिले हैं, वो सबको मिले जाए। हमारे सदगुरु जी ने कभी नहीं कहा कि मुझ पे कोई शक्ति है, मुझसे ले लो, नहीं। इन्होंने तो दासी बोला, दास बोला अपने आप को, और कहा ये निरंकार है। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। जो संदेश हमें गीता जी से मिल रहा है, भागवत जी से मिल रहा है, भगवान श्री राम जी ने दिया है, सतरूपा जी ने दिया, मनु जी ने दिया। सूर्यदेव जो रोशनी बांट रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, परम पिता की कृपा से। मालिक, हम कहीं भी कुछ भी उठा के देख लें, पढ़ लें, सुन लें, पर एक ही सत्ता है, परम सत्ता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, जिसकी शक्ति से हम चल रहे हैं, सर्वव्यापक, जो हमें कण कण में राम दिखाए जा रहे हैं, परमात्मा दिखाए जा रहे हैं। यही पैगाम संत निरंकारी मिशन में दिया जा रहा है मानव जाति को। हे मानव, तेरा जन्म हुआ है, मानव चोले में तू आया है, तू अब बाजी को मत जीत हार, अब जिता ले अपने आप को। अब विजेता बन जा, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर। बोलना क्या है, सुनना क्या है, देखना क्या है, चलना कहाँ है, जाना कहाँ है, मालिक दातार। हाथों से कैसे सेवा करनी है, ये मने नहीं कर रहे हैं कि रिश्ते नाते नहीं निभाने हैं, ये कह रहे हैं, इनका प्रण है कि रिश्ते नाते निभाने हैं। तुम्हें भेजदारी साधु संत बन के दुनिया में बोझ नहीं बनना है। आओ ना, समझे इस बात को। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमेशा समझाया कि अमन में रहो, शांति में रहो, सुकून में रहो। आज माता जी भी यही लेसन दोहरा रही हैं, रिवीजन हो रहा है। संत निरंकारी मिशन में आज तक 1929 से 6 सदगुरु जी हुए हैं। प्रथम सदगुरु जी सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, और सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी को ये ब्रह्म ज्ञान की दात उनके सदगुरु जी ने, कहन सिंह बाबा जी ने दी। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के सदगुरु जी का नाम था कहन सिंह बाबा जी। और फिर दूसरे सदगुरु जी हुए सदगुरु बाबा अवतार जी, जिन्हें हम शहंशाह जी कहते हैं, जिनकी हम अवतार वाणी पढ़ते हैं, जिन्होंने सतवचनी मिशन बनाया, जिन्होंने अपने साकार रूप में सतगुरु जी के परिवार का, सतगुरु जी का हर हाल में ध्यान रखा, सेवा भाव रखा अपने मन में, मालिक दाता। तीसरे सतगुरु जी हुए मिशन के सतगुरु बाबा गुरबचन जी, जिन्होंने बहुत ही सहजता, सरलता के साथ ये सेवाएं निभाई जीवन में, और जिनके समय में नारी जाति का सम्मान कराया गया, प्रेरणा दी, अपनी ही धर्म पत्नी को अपने साथ गुरुगद्दी पर विराजमान किया। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, वो घर उजड़ जाते हैं। सम्मान करो नारी का, और नारी भी पुरुष का करें, ऐसी बात नहीं है। आज की सोच नारी की बदल रही है कि बस हम तो नारी हैं, हम तो बच्चा पैदा कर रहे हैं, हम तो अपना घर छोड़ के आ रहे। नहीं भाई, ये संबंध बने हैं। आदर करो एक दूसरे का, सम्मान करो एक दूसरे का। युवाओं को आगे बढ़ाया गया इसी सोच से कि समाज दूषित ना हो जाए युवाओं की सोच से, क्योंकि बुरी हवाएं चल रही हैं, बुरी सोच बन रही हैं। तो युवा जितना जितना सत्संग में योगदान देंगे, सेवाओं में ध्यान लगाएंगे, इस गंदगी से बचे रहेंगे। और नशे का हमें आदि नहीं बनना है, नशा सिर्फ और सिर्फ प्रभु का करना है। दुनियाई नशा, शराब पीते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और अपने दिनचर्या की पूरी कमाई हम जुए में, शराब में उड़ा देते हैं।
और घर में कलह कलेश होता है। पाबंदी लगा दी कि मेरा ब्रह्म ज्ञान जो लेगा उसको नशा नहीं करना है, सिर्फ आध्यात्मिकता का नशा करना है। और दहेज रहित शादियों का संदेश दिया। जो ये जीवन लीला हमारी समाप्त होती है, ब्रह्मलीन जब होता है, इंसान शरीर रह जाता है, तो उसे भी स्वयं ही करके दिखाया। अपने पिताजी का उन्होंने देह संस्कार बिजली द्वारा किया कराया गया, और ये भी कह दिया कि कोई 13वीं नहीं, कोई 10वां नहीं, कोई 11वां नहीं, इसमें खर्चे होते हैं, सिर्फ हमें प्रभु भक्ति करनी है। मालिक उठा ला, दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं लगातार। और समझ में भी बातें आती हैं कि भक्ति से वंचित रह जाते हैं दिखावे के चक्कर में हम। सतगुरु बाबा हरदेव जी की शादी भी सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने, जो इकलौते पुत्र थे, सुपुत्र थे उनके, संगत में ही की। कोई दिखावा नहीं था। एक साधारण सा जीवन जीने की कला हमें दी जा रही है। उधार ना हो जाए, किसी से हम मांग ना लें, हाथ ना आगे फैलाए जाएं, अनुशासन रहे, हर पल मर्यादाओं में रहे। दवाई की ओर भी इशारा करा कि होम्योपैथिक दवाई लेकर हम अपना इलाज कर सकते हैं, सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने। और उन्हें विरोधियों ने, जुनूनियों ने मिशन आगे ना बढ़े, इसके लिए भी दुख बहुत दिए, शुरू से ही दिए जा रहे थे। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के जमाने से ही, समय से ही उनके सतगुरु बाबा काहन सिंह जी ने ये कहा था कि यदि इस मिशन को तुम आगे बढ़ाओगे, इस दात को तुम आगे बांटोगे, तो तुम्हारे विरोधी खड़े हो जाएंगे। तब भी संतों से हमेशा ही यही समझाया सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने कि हम आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जैसा सामने वाले कर रहे हैं। यदि एक भाई कोई पागल हो जाता है तो उसे दवाई दिलाई जाती है, उसे जब होश आता है तो वो खुद अपनी गलती मान लेता है। तो रहमत करो, कृपा करो कि मुझ में जीना आ जाए, मुझ में ज्ञान समा जाए, कर्म और ज्ञान से मुझे जीना आ जाए। कर्म किसी को नहीं भाता है बुरा, अच्छे ही कर्म सबको भाते हैं। और सतगुरु बाबा हरदेव जी हुए चौथे सतगुरु जी, जिन्होंने बहुत ही सहनशीलता से, सहजता से, समझदारी से इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, मानवता की पहचान को आगे बढ़ाया कि मानव हो तो अपना लक्ष्य भी हासिल कर लो। फिर सतगुरु माता सुविंदर जी आई, 5वीं सतगुरु जी, जो खुद शरीर से पीड़ित होते हुए भी हमें संभालने के लिए माँ महात्मा परमात्मा हमारे बीचों बीच विराजमान हो गई कि कंधे से कंधा मिला के चलो भक्ति मार्ग में। फिर आज वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी। मिशन में ज्ञान तो दिया जा रहा है कि तुम निरंकार के हो, पर अनुशासन भी दिया जा रहा है, साथ में समझाया जा रहा है, मर्यादाएं भी समझाई जा रही हैं। माइक हाथ में आते ही हमें कैसे बोलना है, क्या समझना है, क्या कहना है, ये भी हमें आना चाहिए। संगत को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, जोड़ना है, प्यार करना है। किसी का एक ही वचन तोड़ जाता है, किसी का एक ही वचन जोड़ जाता है। ब्रह्म ज्ञान की दात से पहले हमें 5 प्रण दिए जा रहे हैं, प्रतिज्ञाएं कराई जा रही हैं। समझे तो सही हम किस लिए है। जैसे डॉक्टर की हम दवाई लाते हैं, उससे पहले हमें परहेज करने को कहा जाता है, परहेज नहीं करेंगे तो दवाई नहीं लगेगी फिर हमें। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते ही ये समझ लेना है कि हम एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं, सांझी संतानें हैं हम सब। तन मन धन निरंकार का है, निरंकार का ही समझ के इसको इस्तेमाल करना है, अभिमान नहीं करना है। पहला प्रण। दूसरा प्रण, जाति पाति पर, वर्णन पर, मजहब पर अभिमान नहीं करना है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है बस, आनंद में रहना है। और तीसरा प्रण,
किसी के खाने पीने पर नफरत नहीं करनी है, उंगली नहीं उठानी है, मालिक मन से भक्ति करनी है। चौथा प्रण, गृहस्थी छोड़कर कहीं जाना नहीं है, गृहस्थ में रहकर ही मन को सन्यासी बनाकर हमें प्रभु को भजना है। बोझ नहीं बनना है संसार पर। होता क्या है, हम चोला पहन के निकल जाते हैं, फिर हमें सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनके बिना हम संसार में रह नहीं सकते। फिर हम वहाँ पे भोगी बन जाते हैं, योगी की जगह भोगी बन जाते हैं। मेरे सतगुरु जी की सिखलाई बहुत सुंदर, बहुत प्यारी मालिक। ऐसी सिखलाई कहीं नहीं मिली मुझे, जैसे मेरी मम्मी ने दी वैसे मेरे सतगुरु जी ने दी। बिल्कुल एक मिलता तन्मयता के साथ परमात्मा की हो जाओ। दुख भी बड़े से बड़ा आए तो भी परमात्मा के रहो। और पांचवा प्रण है कि ये ब्रह्म ज्ञान जो आप पे खोला जा रहा है, ये बिना सदगुरु जी की आज्ञा के बताना नहीं है, आगे नहीं बढ़ाना है। तो संत निरंकारी मिशन मत परिवर्तन करा रहा है। धर्म सिर्फ हमारा एक है, एक परमात्मा को जानो, एक को मानो और एक की हो जाओ। इंसानियत के धर्म को निभाओ। सदगुरु जी के द्वार पे हम पहुंचे हैं, आत्मिक आनंद में आ जाए, रस में हो जाए। धन्यवाद जी।